एक राजा थे, ध्यान से सुनना। उनके एक गुरुजी थे। वो गुरुजी नित्य आते थे राजा को प्रणाम करने, और राजा की ही आज्ञा गुरुजी मानते थे, गुरुजी की ही आज्ञा राजा मानता था। गुरुजी कहते इतने बजे भोजन, तो राजा उतने बजे ही भोजन करता। इतने बजे उठना तो इतने बजे उठता था। यहां जाना तो वहीं जाता। राजा को कहीं जाना भी होता था तो पहले गुरुजी से पूछता था वहां जाऊं कि नहीं। गुरुजी कहते हां तो जाना, नहीं तो नहीं जाना। अब गुरुजी का इतना वर्चस्व हो गया कि राजा तो श्वास भी नहीं लेता गुरुजी के बिना। लेकिन वो गुरुजी जब राजभवन में आते थे, सिपाहियों को, सेनापतियों को, मंत्रियों को, महामंत्रियों को, इन लोगों को देखते भी नहीं थे, सीधे राजा के कक्ष में घुसे चले जाते। कभी कभी मंत्री महामंत्री सब प्रणाम करते, बोले गुरुदेव प्रणाम। गुरुजी कहते हैं तुम क्या प्रणाम करो, मेरा सीधा संपर्क राजा से, मंत्री महामंत्री सेनापतियों को मैं क्या, इन लोगों को क्यों इतनी घास दूं। एक दिन राजा के सब सैनिकों ने मिलकर के बातचीत करी, बोले भाई ये गुरुजी बहुत ज्यादा उड़ते नहीं आकाश में, ये सीधे राजा के पास जाते हैं। ठीक है राजा इनको गुरु मानता है, पर ये हमारी दंडौत तक नहीं लेते, हमारी जय जय तक नहीं लेते। बोले इन गुरुजी को कुछ तो इनको बताना तो पड़ेगा कि भाई हम भी कोई लोग हैं, हम भी मानव हैं, ये सीधे राजा से संपर्क है तो हमको चाहिए नहीं। तो सब सैनिकों ने, मंत्री महामंत्री, राजा को छोड़ करके पूरा राजभवन इकट्ठा हो गया। बोले क्या करें। तो सब लोगों ने योजना बनाई कि भाई गुरुजी को मिलने ही मत दो राजा से। दूसरे दिन गुरुजी आए, जैसे ही प्रवेश करने लगे द्वारपालों ने रोक दिया। गुरुजी बोले ए द्वार खोलो, हमको भीतर जाने दो। बोले राजा है नहीं अंदर। बोले राजा है नहीं, हमसे आज्ञा लिए बिना वो कहीं जाते ही नहीं, कहां चले गए। मंत्री महामंत्री सेनापति आदि सब आ गए। बोले अब तो गुरुजी ऐसी बात है कि जब तक आप हमसे बात नहीं करोगे, हमको प्रणाम नहीं करोगे, हम राजा से मिलने नहीं देंगे। गुरुजी हंसने लगे, बोले तुमको पता है इसका दंड क्या मिलेगा तुमको। अगर राजा के पास मैं पहुंच गया तुम सबको सूली पे चढ़वा दूंगा। मंत्री बोले पहुंचे तो चढ़वाओगे ना, हम पहुंचने ही नहीं देंगे, जाके दिखाओ अंदर कैसे जाओगे। अब गुरुजी जहां से प्रवेश करना चाहे, पूरी सेना अगेंस्ट थी उनकी, बस राजा एकमात्र उनका प्रेमी था। सैनिकों ने, मंत्रियों ने घुसने ही नहीं दिया अंदर उनको। गुरुजी बाहर बैठ गए, बोले मैं यहीं बैठ रहा हूं, कभी तो निकल के आएगा राजा, कब तक नहीं जाने दोगे अंदर। मंत्रियों ने कहा एक काम करो, इनके हाथ पैर बांधो, मुंह में पट्टी वट्टी बांध के इनको कहीं दूर फेंक आओ। राजा से कह देंगे गुरुजी पधार गए, इनसे मिलने ही नहीं देना। गुरुजी बोले तुम लोगों को पता है अगर मैंने राजा को एक बात भी बता दी तुम्हारा क्या होगा। बोले हम पता लगने ही नहीं देंगे राजा को। और सब सैनिकों ने उनके हाथ पैर बांध दिए और मुंह बांध दिया, दूर कहीं जंगल में उनको छोड़ के आ गए। राजा आज सुबह से बैठा था, जल भी नहीं पिया। बोले गुरुजी आके बोलते हैं तब पीता हूं। मंत्री आदि आए, बोले भगवान, बोले आज हमारे गुरुजी नहीं आए। तो मंत्रियों ने कहा आए थे गुरुदेव, सुबह सुबह जल्दी जल्दी में आए और बोल के गए मेरी एक कथा है, मैं 7 दिन के लिए जा रहा हूं, राजा को बोल देना अपना खाना पानी सब जो भी करता है सब नियम रूप से करे, मैं 7 दिन बाद आके मिलूंगा। राजा बोला ये तो पहली बार हुआ, गुरुजी बिना मेरे से मिले कहीं जाते नहीं। ठीक है, जल्दीबाजी में रहे होंगे। राजा ने पानी भी पी लिया, भोजन भी कर लिया, अपना नियम से रहने लगा। अब कोई निर्णय पर आए तो फिर रुक गए, बोले नहीं गुरुजी आएंगे तब होगा। तो मंत्री बोले नहीं गुरुजी ये भी कह के गए थे कि 7 दिन के अंदर कोई भी निर्णय लेना हो राजा अपने मन से ले सकते हैं, मेरी आज्ञा है, वो जो लेंगे वो उचित ही होगा। राजा बोले अच्छा गुरुजी ऐसा बोल गए। बोला हाँ, सब विश्वसनीय थे तो मान गए राजा बात। अब 7 दिन पूरे होने वाले थे। राजा का नियम था वो हफ्ते में 1 दिन पालकी में या फिर घोड़े पर बैठ करके नगर भ्रमण के लिए जाता था। तो नगर भ्रमण अगले दिन होना था। तो मंत्री महामंत्री बोले भाई कहीं ऐसा नहीं हो कल राजा बाहर निकले और वो ब्राह्मण जिसको हम दूर फेंक के आ गए हैं वो कहीं बीच में आकर के राजा से कहीं मिल ना ले। सब लोग तैनात रहे ना। बोले ठीक है। अब राजा अगले दिन निकले नगर भ्रमण के लिए। तो उनके गुरुजी जो थे वो पहले से एक पीपल पेड़ के ऊपर चढ़े हुए थे, क्योंकि नीचे घूमते तो सैनिक पकड़ के कहीं फेंके आते, इसलिए दुबक के ऊपर बैठे थे। बोले राजा की सवारी जैसे निकलेगी सोई ऊपर से कूद पड़ूंगा और फिर तो राजा को बता ही दूंगा मैं कि मेरे साथ क्या किया इन लोगों ने। लेकिन मंत्री महामंत्री सब तैनात थे। बोले कहीं दिख नहीं जाए, जैसे गुरुजी दिखे उठा के उनको दूर कर देना।
इतने में ही राजा की जैसी सवारी निकली, वो पीपल पेड़ के नीचे जैसे ही पहुंचे, ऊपर से गुरुजी चिल्लाए, चला राम, अरे मैं इधर बैठा हूं, इधर देखो, इधर देखो। राजा ने जैसे ही ऊपर देखा, बोले गुरुजी आप ऊपर क्यों बैठे? बोले तुम्हारे सब आदि आदि ये सब लोगों ने ऐसा किया वैसा किया। बोले क्या कह रहे हैं? गुरुजी की आवाज नहीं आ रही। मंत्री आके बोला, राजन आपको बहुत पीड़ा होती इसलिए हम आपको बता नहीं पाए थे। गुरुजी कथा करने गए थे, लौट करके आ रहे थे, बीच मार्ग में गुरुदेव के ऊपर कुछ शिकारी जानवरों ने आक्रमण कर दिया, गुरुजी को मार दिया, और तब से गुरुजी की आत्मा भटक रही है सब जगह। और ये गुरुजी की आत्मा ही है जो ऊपर से बोल करके तुम पे चिल्ला रही है। राजन यहां ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, आपको जल्दी ही निकलना चाहिए, नहीं तो ये हावी हो जाएंगे आपके सिर के ऊपर और फिर हमें तंत्र मंत्र कराना पड़ेगा। ऊपर से गुरुजी चिल्लाते जा रहे, राजा बोला जल्दी चलो जल्दी चलो, रथ भगाओ, आगे भगाओ। किसी ने ब्राह्मण को मिलने नहीं दिया। क्या समझ में आई बात? कि भाई कहीं ना कहीं जो ठाकुर जी के इर्द गिर्द रहने वाली जो शक्तियां हैं, ठाकुर जी सर्वशक्तिमान हैं, ठाकुर जी के इर्द गिर्द रहने वाले जो योगनियां हैं, ठाकुर जी के साथ आप कोई लीला करते हो, आपका कोई व्यवहार होता है, ठाकुर जी को बुरा नहीं लगता, पर कहीं उन शक्ति और उन योगनियों को आपकी वह व्यवहार नहीं भाया तो उसकी पीड़ा आपको हो सकती है। इसलिए ठाकुर जी ने यह नियम किया कि भाई ब्रजवासियों को एक बार तो पूजन वंदन करवा लूं मैं अपना। ये तो मुझे सखा मानते हैं, लाला मानते हैं, सब प्रकार की लीला कृपा करते हैं, लेकिन मुझे देव मान करके एक बार मेरी पूजा कर लें तो इनके जो भी दोष होंगे, वो दोष नहीं है, प्रेम है, पर ये देवता क्या जाने प्रेम क्या होता है, ये तो दोष ही समझेंगे, वो दोष सारे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं ठाकुर जी से जो भी संबंध मानिए, उस संबंध में यह भी व्यवस्थित रखिएगा कि आपका संबंध परमात्मा से है। तो कहीं हम इतने ज्यादा स्थिति में ना आ जाएं कि मर्यादा भूल जाएं। मर्यादा तो रखनी, कई लोग संबंध के चक्कर में मर्यादा भूल जाते हैं ठाकुर जी के प्रति, तो मर्यादाओं का ध्यान रखना है। गोवर्धन पूजन कराया, इंद्र को पता चला मेरी पूजा बंद हो गई। इंद्र ने आकाश में मेघमालाओं को भेज दिया कि ब्रज में इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। गड़गड़ करके बादलों ने आक्रमण कर दिया। जैसे ही मूसलाधार बारिश प्रारंभ हुई, सब ब्रजवासी अपने अपने झोला लेकर के भागने लगे। हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र नाराज है जाएगा, देखो है क्यों नाराज। ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में आए हो उन पर विश्वास करो, वो सब विधि रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासियों ने श्री गिरिराज जी से प्रार्थना की, और जैसे ही प्रार्थना की, नेत्र बंद करके सबने दंडवत किया, हे श्री गिरिराज जी महाराज हमारी रक्षा करो। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 बरस के हमारे श्री बाल कृष्ण प्रभु ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख के ऊपर धारण कर लिया। सब ब्रजवासियों ने जैसे ही नेत्र खोल करके देखे, ठाकुर जी बोले जल्दी आ जाओ, सबरे नीचे आगे खड़े हो जाओ, गिरिराज जी की शरण में आ जाओ, इंद्र कछु ना कर पाएगो। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए, और क्या देख रहे हैं, 7 बरस के हमारे बाल कृष्ण प्रभु ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोल गिरिराज धरण की, श्री गिरिराज धरण की। बताओ कैसे हम गा रहे हैं, कथा कर रहे हैं, शक्ति हमारी क्षीण होनी चाहिए, लेकिन आपकी जय कमजोर होती है। बोल गिरिराज धरण की। ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा खड़े हैं। ठाकुर जी बोले भैया एक बात बताओ। बोले हाँ, तुमने अपनी छड़ी काहे को लगा रखी है? लाला हम छड़ी हटा देंगे तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। बोले और मेरी उंगली? बोले तैने जबरदस्ती लगा रखी, तू हटा ले अपनी उंगली, ये हमारी छड़ी पर टिक जाएंगे गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले 21 किलोमीटर लंबे चौड़े ऊंचे गिरिराज जी तुम्हारी छड़ी पर टिकेंगे? तू क्या सोच रहा हो, तेरी उंगली पर टिक रहे हैं? ठाकुर जी बोले तो भैया फिर संभालो, मैं हटा लो उंगली। बोले हाँ हटा ले लाला, हमने लगा ली छड़ी अपनी। ठाकुर जी ने जैसी उंगली ने एक नीचे करी, महाराज सब की छड़ियां चट चट टूटने लगी, गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई। अब दूर दूर तक सबकी छड़ियां टूट टाट के गिर गई। अब सब ब्रजवासी आंख खुली, मुंह खुले, सांस रुक गई, सब देख रहे हैं लाला
तेरी उंगली पर टिक रहे हैं जी गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले अंबे लाला, हमारे ऐसी मोटी मोटी बांस की छड़ी टूट गई और तेरी नेक सी उंगली पर गिरिराज जी कैसे धारण किए तेने? लाला तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आ गई? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? एक बार करो सबरे ऐसे, दूसरा हाथ रखो कमर पे, बोलो हम जय जय हैं। हाँ ठाकुर जी ऐसे ही बोले हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले लाला दोबारा बोलियो तू कौन है? ठाकुर जी शर्मा के बोले हम जय जय हैं। अच्छा ऐसा कौन सा काम किया जय जय आपने जो आप जय जय हो? ठाकुर जी बोले काना कियो मैंने। 6 दिना की आयु में मैंने पूतना मारी, 3 महीना की आयु में मैंने सक्टासुर मारो, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, केसी सबरे मारे मैंने, और कालिया नाग आ गयो जमुना जी में, बाकू भी मैंने ही जाके मारो। और आज तुम सबरे ब्रजवासीन पे इंद्र कोपायमान भयो, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। बताओ हूं कि ना मैं जय जय? ठाकुर बोले बस 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 कर लाला, मारी तेने पूतना। ठाकुर जी बोले तो कौन ने मारी? बोले तेने ना मारी, वास्तव में सबरे मरे मराए आए, मरे मराए इनमें हाथ धर के कह दे मैंने मारे। ठाकुर जी बोले ये कोई बात है, ये कोई तो क्या तुम्हारो मरे मराए कौन सा आयो? ब्रजवासी बोले लाला जा ब्रज में आवे के काजे बहुत पुण्य करने पड़े, क्योंकि बहुत पुण्य होंगे तभी ब्रज में घूम सको। अब ये सबरे राक्षस बिना पुण्य किए ब्रज में घुस गए, तो इन सबन के जो थोड़े बहुत पुण्य वो छीन हिन लगे। और जैसे ही ये सबरे तेरे पास पहुंचे, तेरे पास आते आते इन सबन के पुण्य है गए शून्य, और जैसे शून्य भय इनके प्राण निकर गए, और वही समय प्राण निकरती तेने छू दिए, यूं कहे मैंने मारे। ठाकुर जी बोले मतलब तुमने इतनी बड़ी कथा बना ली ये सिद्ध करने के लिए कि मैंने नहीं मारे। ठाकुर जी उंगली पे गिरिराज जी धारण करके प्रमाण दे रहे हैं, ये एकमात्र ब्रज में हो रहा है जहां ईश्वर प्रमाण दे रहा है कि मैं परमात्मा। क्यों? आज प्रेम की विजय हो गई, ईश्वरत्व हार गया, प्रेम जीत गया वृंदावन। ब्रजवासी बोले यशोदा मैया तेरो लाला पूरे दिना गैया चरावे बाहर, हमें तो लगे यानी जंगल में कोई बाबा मोड़ा देख लियो, बातें यानी तंत्र विद्या सीख लिये, और वही बाबा ने याकू कोई टोना टोटका सिखायो, यानी इतना बड़ा पर्वत उठा लियो। अब मैया या तो यूं कही ये हमें सिखावे ताकि हम भी ऐसी पर्वत उठा लेकर। लाला तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई बता? ठाकुर जी बोले मैं कहूंगा कि मैं भगवान तो मानोगे नहीं, टोना टोटका मैंने कछु कियो नहीं है, अब मैं कहां उत्तर दूं? तब ठाकुर जी प्रेम वश एक उत्तर देते हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। अरे भैया नेक तो मुंह में बल आ गयो, तुम सबन के आते माखन चुरा चुरा के खायो मैंने, कछु माखन को बल बढ़ो। आप सबन के माखन देखो, ठाकुर जी से एक गुण सीखिए, क्या? मान देना। क्या? मान देना। हम लोग पता है मान देना भूल चुके हैं, हमको केवल मान लेना आता है, देना नहीं आता। किसी व्यक्ति की योग्य प्रशंसा करना हम भूल चुके हैं। अगर हमें कोई बात अच्छी लगती है ना किसी की, तो हम लोग इतने क्रूर हो चुके हैं हृदय से कि हम उसके मुंह पर जाके प्रशंसा करते नहीं है। ठीक है, अच्छी लगी तो लगी, ठीक है, अब क्यों बोलना उससे जाके, छोड़ो। हमारा संगी साथी मित्र कोई अच्छा क्रिया करता है, हमको व्हाट्सएप पर पता चले कि उसने अच्छा किया, तो हम 2 लाइन उसको सराहना के लिख के भेजते नहीं है। हम लोगों को मान देना नहीं आता, और ठाकुर जी केवल मान देना जानते। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण कैसे किए इसका पूरा श्रेय ब्रजवासियों को दे दिया। ठाकुर जी कहते हैं भैया मैंने यही मारे तुम सबन के घर, मैं अकेलो अपने घर को माखन खाता, मुंह में इतना बल नहीं आता, मैंने या गोपी के घर को भी खायो, वा के घर को भी खायो, वा के घर को भी खायो, तुम सब गोपी ने इतना श्रम करके मक्खन निकारो, वहां से मुंह में ताकत आई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। पहली बात। दूसरी बात, कछु गोपन करी सहाय, बोले नेक माखन के बलते तो मैंने गिरिराज जी उठाए, और फिर आप सब गोप ग्वालन ने मेरी सहायता करी। बोले हमने कहा क्यों लाला?
बोले तुम सबरे टकटकी लगा के मेरी उंगली की तरफ देख रहे और बिना पलक झपकाए जब मेरी उंगली की तरफ देख रहे तो तुम सबन की शक्ति निकल के मेरी उंगली में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ताली क्यों बजा रहे हो आप? एक बात सुनो, एक बात सपोज करो वहां ब्रजवासी नहीं होते, आप और मैं होते और हमसे ठाकुर जी ये बोलते भैया तुम सबने टकटकी लगा करके मेरे उंगली की तरफ देखी या हमारे मुंह में शक्ति आ गई, हम मानते इस बात को? हम कहे ठाकुर जी लॉजिकल बात करो थोड़ी, हैं? आंखों से देखने से कोई शक्ति चली जाती है? लेकिन ब्रजवासी इतने भोले हैं, इतने सीधे हैं। दो चार ब्रजवासी बोले तभी तो हम कहें हमें कमजोरी क्यों आ गई है आजकल, हमारी सबरी शक्ति निकल के चली गई है लाला की उंगली में। ब्रजवासी बोले हम बे लाला कल चलते चलते हाँफ रहो। मैंने कि मैं तो कभी हाँफू ना, मुझे तो कभी थकान हुए ना, अब तो चली तुम्हारी शक्ति चुरा लेगा है। हाँ भैया तुम सबरे जितने ब्रजवासी खड़े हो सबकी शक्ति आ गई मेरी उंगली में। अरे लाला बनो रे राजी। हाँ भाई, अरे भाई 56 भोग खोलो प्रेम से पाओ। नंद बाबा बोले अरे लाला बेचारो खड़ो है उंगली पे धारण कर, तुम सब 56 भोग पाओगे? बाबा हम 56 भोग पाएंगे, हम में शक्ति अंदर जावेगी, फिर हम लाला को देख लेंगे, हमारी शक्ति फिर चली जाएगी लाला में। अब प्रेम में लॉजिक नहीं होता और जहां लॉजिक हो वहां प्रेम नहीं होता। प्रेम में तो सरलता होती है, सहजता होती है, भोलापन होता है, सीधापन होता है। वो ब्रजवासी वैसे हैं। और भैया माखन के बल ते ग्वालन के बल से अंतिम बल मुंह में कौन सा आयो? श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। ये किशोरी जी की कृपा है, ये वृषभानु नंदिनी की कृपा है, उनकी कृपा से मैंने गिरिराज जी उठा लिए। क्यों? क्योंकि जिस शिला पर ठाकुर जी खड़े थे अपनी उंगली पर गिरिराज जी धारण करके, ठीक वही शिला पर पीछे किशोरी जी बैठी हैं और केवल भ्रगुटी टेढ़ी करके अपलक नेत्रन से गिरिराज जी को देख रही हैं। भैया रहस्य की बात तो यह है, लाला ने तो उंगली लगा रखी है, किशोरी जी ने तो केवल अपनी दृष्टि पे ही गिरिराज जी उठा रखे हैं। दोनों की कृपा से गिरिराज जी धारण में हैं आज। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। इसका विस्तार अगर मैं करूं ना तो बहुत लंबा समय जाएगा। इस प्रकार ठाकुर जी ने श्री गिरिराज पर्वत धारण किया। 7 दिन 7 रात्रि बाद इंद्र को अनुभव हुआ कि मुझसे अपराध हुआ। ठाकुर जी से जाकर के क्षमा याचना की। भगवान की अच्छा, एक गिरिराज लीला पर एक और हमको भाव आ रहा है। ठाकुर जी एक बात का संकेत कर रहे हैं। क्या? कितनी भी बड़ी टेंशन आवे, कितनी भी बड़ी विपत्ति आवे, कितनी भी बड़ी आपत्ति आवे, परेशानी आवे, उसको हम कैसे धारण करते हैं पता है? ऐसे धारण करते हैं हम, हृदय से लगा करके, दिमाग दिलो सब जगह परेशान हो जाते हैं, इतने विचलित हो जाते हैं, इतने व्याकुल हो जाते हैं, इतने उससे मिलने वाली पीड़ा से इतनी पीड़ित हो जाते हैं कि हमारा जीवन नष्ट तक की स्थिति में आ जाता है। ठाकुर जी कहते हैं जैसी भी स्थिति आती हो सामने, उसको ऐसे धारण करो। हमारे शरीर में सबसे कम बल लगता है इसमें बल ही नहीं होता। इससे आप गेट भी खोलना चाहो तो भी थोड़ी ताकत ज्यादा लगानी पड़ती, इसमें बल नहीं होता। ठाकुर जी कहते हैं पीड़ाओं को कैसे धारण करो? बोले ऐसे। और प्रेम को कैसे धारण करो? ऐसे। हम लोग उल्टा करते हैं। संसार से मिलने वाले प्रेम को तो यूं रखते हैं, उसको हम तुच्छ भर मानते हैं, उसको कुछ समझते ही नहीं है। ठाकुर जी के प्रेम को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते नहीं है। कथा भागवतों से मिलने वाले प्रेम से, रसिकों के प्रेम को हम ज्यादा कुछ समझते नहीं है, उसको तो ऐसे धारण करते हैं। और जितनी पीड़ा, आपत्ति, विपत्ति, संसार के संकट आते हैं, उन सबको ऐसे धारण करते हैं। मन भी दुखी, हृदय भी दुखी, बुद्धि भी दुखी, सब कुछ पीड़ा में चला जाता है। ठाकुर जी मानो हमें कह रहे हो जिस प्रकार विशाल पर्वत को हम ऐसे उठा लेते हैं। अच्छा देखो एक बात, सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। ठाकुर जी गिरिराज जी प्रसाद कैसे धारण करते हैं? सीधे पैर, सीधी कमर और सीधे हाथ। कमर पे हाथ धर के ठाकुर जी ऐसे गिरिराज जी धारण करते हैं। 21 किलोमीटर लंबे चौड़े पर्वत को ठाकुर जी ऐसे धारण करते हैं जैसे मानो कोई रुई का फोआ उठा लिया हो उन्होंने। और 10 ग्राम की वंशी को, उसके लिए तो 2 हाथ लगाते हैं।
गिरिराज जी के लिए 1 उंगली काफी है, इतने बड़े पर्वत के लिए, और वंशी के लिए 2 हाथ। और अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि भारी वस्तु उठाने में व्यक्ति की कमर झुकती है, पैर मुड़ते हैं, पर ठाकुर जी गिरिराज जी यूं धारण कर रहे हैं, वंशी ऐसे जैसे मानो कितनी भार है, कितना भार है इसमें। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं प्रेम को सदैव दीन बन के धारण करो और आपत्ति विपत्तियों को सदैव ऐसे सहजता से धारण करो, तुम्हारा जीवन मंगल में हो जाएगा। हम लोग उल्टे हो गए। ठाकुर जी जैसे प्रेम को धारण करते हैं, ऐसे हम विपत्तियों को धारण करते हैं। टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लुट जाएंगे, रोने लगेंगे, गिर पड़ेंगे, हमारा जीवन कैसा हो गया। और प्रेम को हम प्रायोरिटी नहीं देते। ठाकुर जी के लिए गिरिराज उठाना प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए यूं ही उठा लियो। लेकिन वंशी प्रेम का प्रतीक है, इसलिए ठाकुर जी उसके लिए त्रिभंगी होते हैं, थोड़े अधर को झुकाते हैं, 2 उंगलियों का प्रयोग करते हैं, अधर पर लेटाते हैं, तब वंशी बजा। इस बात को गहराई से सोचिएगा जाके। भगवान ने गिरिराज जी धारण किए। देखो संकट सबके जीवन में आता है। मैं मंच पे बैठा हूं, मेरे जीवन में संकट नहीं आते ऐसी बात नहीं है। हमें मानसिक तनाव नहीं आता ऐसी बात नहीं है। हमें बौद्धिक तनाव नहीं आता ऐसी बात नहीं है। सब कुछ जैसा आपके जीवन में होता है वैसा हमारे भी जीवन में होता है। आपको भी रोग लगते हैं, हमें भी लगते हैं। कई लोगों को लगता है कि नहीं इनको कुछ नहीं होता है, ये मंच पे बैठे हैं ना, ये कथा कहते हैं इनको कोई पीड़ा नहीं होती। ऐसा नहीं है। लेकिन हां इतना कह सकते हैं कि कथा कहते कहते भागवत जी की शरण में रहते रहते पीड़ाओं से जूझना आ गया है, विपत्तियों से लड़ना आ गया है। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं भागवत जी। अगर व्यक्ति विचलित है किसी बात से, वो सभा में नहीं जा सकता, उसको एकांत चाहिए उस समय। लेकिन भागवत जी कृपा से कई बार ऐसी कुछ चर्चाएं हो जाती हैं या ऐसा कुछ हो जाता है जिसके कारण सभा में देह आने लायक नहीं होता, लेकिन हम मंच पे आके कथा भी कर जाते हैं। और ये परिवर्तन कौन सिखा देता है, ये बल कौन देता है, ये योग्यता कौन देता है? भागवत जी देती है। ठाकुर जी की इन लीलाओं से समझ में आता है कि पीड़ाओं को, विपत्तियों को ऐसे धारण करो। कांस्टेंट रहने वाली नहीं है कोई भी पीड़ा किसी के भी जीवन में, उसकी एक अवधि है, वो नष्ट जरूर होगी। प्रतीक्षा करो धैर्यवंत होकर के। भगवान ने गिरिराज जी धारण किए। इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी, भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। जैसे इंद्र को क्षमा किया तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले मैंने भी गलती करी थी, मुझे तो आपने क्षमा नहीं किया। और इंद्र को क्षमा कर दिया, जबकि मेरी पदवी बड़ी है, मैं ब्रह्मा हूं, ये इंद्र है। ठाकुर जी बोले गलती तुम दोनों ने करी, पर गलती कैसी करी ये विचार करो। ब्रह्मा जी बोले कैसी? तुमने ब्रजवासियों को मुझसे दूर किया, मेरे प्रेमियों को मुझसे दूर किया, हरण करके ले गए सबका। और इंद्र ने जो किया उससे सब मेरे समीप आ गए, सब मेरे पास आ गए। गलती तो इंद्र ने की है, उसको थोड़ा दंड तो मिलेगा, लेकिन नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्र अगर ऐसा नहीं करता तो सब मेरे समीप नहीं आते। और तुमने तो सबको दूर ही कर दिया था मुझसे, इसलिए तुमसे नाराज है। बंधुओं, आप जिस कारण से ठाकुर जी के समीप जाते हो, ठाकुर जी को वो कारण बहुत प्रिय है, इसलिए दुखी होकर के मत जाना। ठाकुर जी कहेंगे क्यों आए हो? है दुखी है, अच्छा, इसका मतलब ये तभी आता है जब दुखी होता है, लाओ दे दो इसको खूब सारे, आता तो भी रहेगा। इसलिए ठाकुर जी के समीप अकारण जाओ, किसी कारण से नहीं। ठाकुर जी को सोचने दो क्यों आया है, बोले कोई कारण नहीं। ठाकुर जी भी सोच में पड़ जाए, संसारी व्यक्ति बिना कारण क्या आया मेरे पास। ठाकुर जी का मन होगा इसको हृदय से तो लगा लूं मैं जरा, इसका कोई कारण ही नहीं। जैसे हमसे लोग मिलने आते हैं, हमें पता है हर किसी का एक ही कारण है, एक फोटो महाराज जी के साथ। तो अब पता स्थिति कैसी हो गई है। जैसे कोई कहता महाराज जी, जैसे हम कहते आओ बैठो, लो भैया फोटो लो, उसको नहीं बोलता मैं खुद ही बोल देता हाँ हाँ एक एक फोटो। लेकिन कई लोग पता कैसे आते हैं, हमें फोटो नहीं चाहिए महाराज, हम बस देख लें, आंखों से खींच लेंगे। कई लोग उसको फिर बाकी के लोग अरे खिंचवा ले भाई, दिखा दियो सब, क्या दिखाना। एक व्यक्ति ने तो इतना अच्छा उत्तर दिया, बोले भाई शो केस में सस्ती वस्तु रखी जाती है, महंगी वस्तु तो छुपाई के रखी जाती है। बोले मैं महाराज जी से मिला, ये सबसे महंगा पल है, इसका मुझे कोई प्रदर्शन नहीं करना। मैंने कि तू भाई हृदय से लग जा मेरे, क्या तेने बात कही, कितना सुंदर भाव। जैसे रोडों पे आप कभी हाईवे पे जाते हो
तो कई दुकान जो होती हैं वो थोड़ी भीतर होती हैं हाईवे पे, तो वो क्या करते हैं अपनी सस्ती सस्ती चीजें हाईवे पे सजा देते हैं, कोई लेके भी भाग जाए तो कोई चिंता नहीं, लेकिन महंगी वस्तु दुकान में अंदर रहती। कारण आपका मिलने का, आपका आने का, आपके संपर्क में आने का कारण बहुत विशेष होता है। आप किस कारण से आ रहे हो वो बड़ी बात है। और कोई अगर अकारण ही है, किसी का कोई कारण नहीं है, वो सबसे प्रिय है ठाकुर जी को।